सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने पिछली क्लास में 2.5 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने 1 से लेकर 8 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी एक्सरसाइज 2.5, जिसमें मैं 9 से लेकर 16 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और प्रॉपर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई दीज इक्वेशन। ये हमें एक इक्वेशन दी, इसको हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है ये इक्वेशन हमको प्रूफ करके दिखानी है। दैट इज एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये इसके इक्वल है? ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में, मैंने सारे फॉर्मूले पढ़ाए। उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, याद आया? ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अब इस फॉर्मूले का इससे क्या रिलेशन? इसी फॉर्मूले से हम इस इक्वेशन को निकाल लेंगे। देखिए, अब ये प्लस के 3x प्लस वाई इज इक्वल टू के इधर साइड आ जाएंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे, देंगे हम माइनस में। इसको हमने ऐसे कैसे उतार लिया? ये वाली चीज हम ले आएंगे इधर साइड, माइनस ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। माइनस के 3xy x प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया? इधर रह गया केवल ये वाला मटेरियल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये वाली चीज तो मैंने प्रूव करके दिखा दी कि हमें एक्स क्यूब वाई क्यूब निकालना है। और क्या निकालना है? हम एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, चलिए अब x प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे भी x प्लस वाई है तो यहाँ पे हमें कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। जब हमने यहाँ से एक x प्लस वाई उठा लिया तो अंदर कितने बच गए? अंदर बच गए 2x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। यहाँ एक x प्लस वाई था वो भी बाहर आ गया, अंदर अब कुछ नहीं बचा। माई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला है जो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। x प्लस वाई क्या फॉर्मूला है? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पे आ गया फिर माइनस 3xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पे कितने 2xy कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 3। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 3 में से 2xy जाएंगे तो कितना आएगा? 1xy। चलिए लिखते हैं x प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 3xy में से 2xy गए, कितने बचे? xy। यानी कि माइनस के ये 3xy हैं प्लस के 2xy हैं, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए 1 और प्लस माइनस माइनस में माइनस की वैल्यू बड़ी है देन माइनस पुट कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बस सिंपल सा इतना हमको सॉल्व करके दिखाना है इस इक्वेशन में। ठीक है, बस इतना ही इसमें सॉल्व करना है। हमें प्रूफ करना है दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए यही चीज मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई है। यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, ये चीज हमने प्रूव्ड कर दी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही फॉर्मूला यूज होगा, बट डिफरेंस ये होगा यहाँ पे हमने x प्लस वाई का होल क्यूब लिया है, वहां पर x माइनस वाई का होल क्यूब लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यूज हो रहा है। चलिए एक्स क्यूब एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई।
ये फॉर्मूला हमें यहाँ यूज़ करना है। सेम उसी क्वेश्चन की तरह, जैसे यहाँ पे ये माइनस का है, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। x माइनस वाई का होल क्यूब, ये हमने ऐसे ही उतार लिया नीचे, और ये वाली इक्वेशन इधर उठ के आ जाएगी, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। प्लस 3xy, ये ब्रैकेट के इधर साइड आ जाएगी यहाँ पे। 3xy x माइनस के y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ पे से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे हम x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे। x माइनस वाई हमने ले लिया यहाँ कॉमन। यहाँ पर 3x माइनस वाई थे, तो यहाँ पे अब कितने रह गए, जब एक बाहर ले लिया तो अब रह गए यहाँ 2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर। 3 थे, एक ले लिया बाहर, बस रह गए 2 प्लस 3xy। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy। यहाँ पे ये प्लस 3xy है, इसको ऐसे उतार लेंगे, प्लस के 3xy ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे ये एक्स वाई सेम है दोनों में, ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, और वैल्यू किसकी बड़ी है पॉजिटिव वाली की, तो यहाँ पर आएगा एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए 1, सो 1xy प्लस की वैल्यू बड़ी है देन प्लस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। नीचे लिख देंगे हम हैंड्स प्रूव्ड, क्योंकि हमने वही चीज़ यहाँ पर लाकर बनाकर दिखाई है जो क्वेश्चन में लिखी थी। हमने क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाया है इस सॉल्यूशन के थ्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन उतारिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फैक्टराइज दिस फॉलोइंग बाय यूजिंग हिंट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। यानी कि पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमें जो फॉर्मूले हमने प्रूफ करे थे, उन फॉर्मूलाज का हमें यूज करके क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करके दिखाना है। तो वो कौन कौन से फॉर्मूले थे, प्लस वाली के लिए ये था, माइनस वाली के लिए ये था। तो इन दोनों फॉर्मूलेज का यूज करके हमें क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करके दिखाना है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का। तो फॉर्मूले में दिया है एक्स क्यूब प्लस वाला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि यहाँ पर 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब क्वेश्चन दिया है। इसमें एक्स का रोल प्ले करेगा 27 और वाई का करेगा 25, लेकिन ये यहाँ पे दिया है एक्स क्यूब, यानी कि x है क्या, हमें तो यहाँ पे x क्यूब दिया है, x क्यूब और y क्यूब, लेकिन x है क्या, हमें x निकालना है। x क्या है, x का क्यूब यानी कि 27 का क्यूब, 27 x का क्यूब यानी कि 27, देन 27 किसका क्यूब होता है, 27 क्यूब होता है 3 का। y का क्यूब क्या दे रखा है यहाँ पे 125, यानी 125 किसका क्यूब होता है, 125 क्यूब होता है 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे x का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब दे रखा है, y का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब दे रखा है। अब हमें यहाँ पे x और y मिल चुके हैं, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर्मूले में हम रखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब क्या है, 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस y का क्यूब क्या है, सॉरी y भी लगाएंगे 3y का होल क्यूब, y भी तो है साथ में, प्लस y क्यूब क्या है, y क्यूब क्या है 5z का क्यूब इज इक्वल टू, अब x क्या है हमारे पास 3 और y क्या है 5, सॉरी वेरिएबल लगाना भूल जाती हूँ मैं, 3y प्लस 5z, एक्स स्क्वायर क्या है यानी कि 3y का होल स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई y क्या है यानी कि 3y मल्टीप्लाई 5z,
प्लस वाई स्क्वायर क्या है, यानी कि 5z का होल स्क्वायर। आया इतना समझ में? देखिए सिंपल, हमें पहले x और y पहचानने हैं। यहाँ पे दे रखा है हमें x और y पहचानने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा ये 27 किसका क्यूब होता है, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्यूब पूछे x का क्यूब और y का क्यूब। तो हम पहचानेंगे कि x का क्यूब कब बनेगा, जब 3 का क्यूब होगा। 3 का क्यूब 27, y का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब 125। साथ में इनके वेरिएबल लगे हुए हैं y और z। तो यहाँ पे जहाँ भी हमसे x पूछ रहा है हम 3y पुट कर रहे हैं, और जहां भी हमसे y पूछ रहा है हम 5z पुट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। 3y का क्यूब, ठीक है, 3y का क्यूब और 5z का क्यूब क्या होगा, 27y क्यूब प्लस 5 का क्यूब 125 z का क्यूब। ठीक है, अब इसके इक्वल निकालना है हमें, ये चीज सॉल्व करके दिखानी है हमें। इस चीज को हमने इसमें तो कन्वर्ट कर लिया, अब हमें ये चीज सॉल्व करनी है। ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर यानी कि 9y का स्क्वायर, 3 5 जा 15 yz प्लस 5 5 जा 25 z स्क्वायर। ये रहेगा आंसर। ठीक है, हमें कुल मिला के ये पहचानना है कि 27 किसका क्यूब होता है और 125 किसका क्यूब होता है। ये हमने पहचान लिया आसानी से, 27 3 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है। तो x की जगह हम 3y रखेंगे और y की जगह हम 5z पुट करते जाएंगे। इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी इसी की तरह इजी है, बस उसमें माइनस वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई कर लेना है। फॉर्मूला ये याद कर लेना, ये हमने फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 64m क्यूब माइनस 34n क्यूब, यानी कि 64 किसका क्यूब होता है, 64 होता है 4 का क्यूब, 64m क्यूब होता है 4m का क्यूब, और 343 है ये। थ्री 4 3n क्यूब। ठीक है, 343 किसका क्यूब होता है, 343 क्यूब होता है 7n का, 7n का होल क्यूब बन के आएगा 343n का क्यूब। यानी कि ये चीज हमारे पास निकल आई, ये वाली चीज। अब हमको ये चीज निकाल के दिखानी है, यानी कि x क्या है हमारे लिए 4m, y क्या है हमारे लिए 7n। ठीक है, चलिए अब x की जगह हम इसको पुट करते जाएंगे और y की जगह हम इसको पुट कर देंगे। x सबसे पहले x पुट करना है हमको, यानी कि 4m, फिर माइनस के y यानी कि 7n, x का स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे, प्लस xy यानी कि 4m मल्टीप्लाई 7n, 4m मल्टीप्लाई 7n प्लस y स्क्वायर यानी कि 7mn का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4m माइनस 7n, क्योंकि इसमें डिफरेंट वेरिएबल है इसलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते। 4m का स्क्वायर हो जाएगा 16m स्क्वायर, 4 7 जा 28mn प्लस 7 7 जा 49n स्क्वायर। ये इसका आंसर आता है। दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा हमें बस क्यूब पहचानने सीखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है फैक्टराइज दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला है दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है लेकिन इससे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि हमें दिया गया है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ये कैसे आया, ये क्वेश्चन कैसे बनी होगी? देखिए 27 किसका क्यूब होता है? 27 होता है 3x का क्यूब। 27x क्यूब किसका क्यूब होता है? 3x का होल क्यूब होता है। प्लस y किसका क्यूब होता है? y क्यूब का। प्लस z किसका क्यूब होता है? प्लस z क्यूब किसका होता है? z का। जब हम क्यूब करेंगे जब z क्यूब बनेगा। और माइनस 9xyz कब बनेगा? माइनस 9xyz जब बनेगा माइनस 3 मल्टीप्लाई x की जगह क्या है यहाँ? 3x मल्टीप्लाई y की जगह क्या है? y मल्टीप्लाई z की जगह क्या है यहाँ? z। ठीक है, जब ये चीज खुल के ऐसी बनेगी तो यहां से हमें एक चीज पता चल गई कि x ये है, y ये है और z ये है। इस x y z को हम इस फॉर्मूले में पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चीज तो हमको ये दी गई है, ये चीज तो हमको ये दी गई है। इसको केवल हमने एक कारण के लिए खोला, हमको x y z पता करने थे कि 27 किसका क्यूब है? 3 का। x पता चल गया। y किसका क्यूब है? y का। जब हम क्यूब करेंगे y क्यूब आएगा। z क्यूब कब आएगा? जब हम z का क्यूब करेंगे जब आएगा। ठीक है, और 9 कैसे बन रहा है? 9 बन रहा है 3 की मल्टीप्लाई 3x में करो मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, जब जाके हमारा 9xyz बन रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि हमें xyz मिल गए। अब इसमें हम ये फॉर्मूले में हम xyz की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए सबसे पहले है x क्या है? 3x, फिर प्लस y क्या है? y प्लस z क्या है? z हमारे पास z ही है, ब्रैकेट x का स्क्वायर, x क्या है? 3x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y क्या है हमारे पास? y ही है, प्लस z का स्क्वायर, z क्या है हमारे पास? z की जगह z ही लिखेंगे, z का स्क्वायर माइनस xy, x क्या है? 3x, y क्या है? y की जगह y लिखेंगे माइनस y की जगह y, z की जगह z, क्योंकि y z की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, माइनस z की जगह क्या लिखेंगे हम? z, और x की जगह लिखेंगे हम 3x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस y प्लस z, 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, z का स्क्वायर होगा z स्क्वायर, 3 की मल्टीप्लाई होगी y में 3x की तो 3xy, y की मल्टीप्लाई होगी z में तो yz, माइनस 3x की मल्टीप्लाई होगी z में देन 3xz। ये हमारा आंसर निकल के आएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे सॉल्व करना है। कुल मिला के हमें ये पहचानना है इसमें x क्या है, y क्या है, z क्या है। ये कैसे पता चला हमने? जब हमने इस इक्वेशन को पूरी तरीके से खोल लिया तो हमें x पता चल गया, y पता चल गया, z पता चल गया। तो हमने ये z इस वैल्यू में, ये x और y और z हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिए। इससे हमारा ये आंसर निकल के आता है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन दी है, बोलिए वेरीफाई दिस इक्वेशन, मतलब कि हमें इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लाना है, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS करके दिखाना है हमें इस क्वेश्चन में। तो हम LHS को ऐसा ही रहने देंगे, हम RHS को सॉल्व करके इसके इक्वल रखेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेंगे। देखिए क्या है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इस आगे वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें इसमें कुछ फॉर्मूला दिख रहा है जिसको हम खोल के अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, दैट इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये चीज़ ऐसी दिख रही है जिसे हम खोल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली वाली चीज़ हम ऐसे के ऐसे ही ज्यों की तो उतार देंगे,
बात आती है इसकी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बहुत पढ़ा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर। बात वही है, चाहे ए बी रख लो, चाहे वाई जेड रख लो, चाहे एक्स वाई, लेकिन हमें दो वेरिएबल मिल रहे हैं जो कि सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है, उसका होल स्क्वायर है, फॉर्मूला वही लगेगा, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, वाई जेड आएगा, 2yz, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, ये हमारा खुल के आ रहा है। अब देखिए फिर से वही उतार देंगे हम, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। x कितने यहाँ पे, 1x 2x, ये 2x जुड़ जाएंगे, आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, y कितने यहाँ पे 2, आसानी से देख सकते हैं आप, 2y है तो 2y स्क्वायर। z कितने हैं, 2z हैं प्लस 2z स्क्वायर। अभी बच्चा कुछ हम उतार लेंगे, जैसे माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, पूरी इक्वेशन में से हम 2 कॉमन लेंगे। जब हमने 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई प्लस जेड, 2 हमने कॉमन ले लिया बाहर, 2 कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, अंदर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, देन 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर बचेगा केवल x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये बचा बस अंदर। ये कुछ फॉर्मूला हमें जाना पहचाना सा लग रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, ये कुछ हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका फॉर्मूला होता है। इसमें हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है वरना यहाँ पर लिखी जाएगी ये वाली आइडेंटिटी। चलिए छोटा छोटा लिखते हैं, छोटी छोटी मैं लिख देती हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप जिस आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हो उस आइडेंटिटी को लिखना ज़रूरी होता है फॉर गेनिंग मार्क्स इन एग्ज़ाम। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, यानी कि ये जो निकला है ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इक्वल होता है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy जेड के। तो यहाँ पे हमने कर दिया हैंस, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू हमने RHS यहाँ पे प्रूव कर दिया। अगर आपको इस क्वेश्चन में से कोई भी स्टेप थोड़ा नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए उतारिए इस क्वेश्चन को, स्टेप वाइज उतारिए। देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। यानी कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, हमने माना क्वेश्चन में हमें गिवन दिया गया है ये, यदि ये है तो हमें ये निकाल के दिखाना है, ये चीज़ हमें निकाल के दिखानी, यानी कि केवल गिवन इतना दिया है और आंसर इतना बड़ा हमें निकाल के दिखाना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखिए
जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, देन x प्लस वाई, z चला जाएगा उधर, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के z। ठीक है, इतना हमने स्टेप नंबर 1 कर दिया। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला था, यहाँ पे निकाला था कि जहाँ पर भी आपको x प्लस वाई दिखे वहाँ पर आपको माइनस जेड पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी x प्लस वाई दिख रहे हैं, तो चलिए पुट करते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई ये दिख रहा है, तो इस x प्लस वाई में हम z रख देंगे। x प्लस वाई में z रखेंगे किसका, माइनस का, और इसका भी क्या है क्यूब, देन इसका भी हम क्यूब कर देंगे, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। यहाँ पर भी x प्लस वाई है, तो यहाँ पर भी हम माइनस के z x प्लस वाई की जगह रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस के z। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस z में कर देंगे। माइनस जेड क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस 3xyz हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी कि ये चली जाएगा इधर और माइनस जेड आ जाएगा इधर। जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का 3xyz इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये माइनस का z क्यूब है तो इधर आकर हो जाएगा ये प्लस का z क्यूब। तो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz इज इक्वल टू 3xyz, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया है। आ गया क्वेश्चन समझ में। ये वाली चीज आपको गौर देनी है, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। वहां पर फिर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस के z कर रहे हैं, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि अगले क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, चलिए उतारिए क्वेश्चन। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कैलकुलेटिंग दीज क्यूब विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाई, बिना एक्चुअली ऐड करने के इनके क्यूब खोलने से हमें ये एक आइडेंटिटी के थ्रू ये सॉल्व करके दिखाने हैं ये क्यूब्स। तो कौन सी आइडेंटिटी हम इसमें लगा सकते हैं, अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ करके दिखाई थी, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ पे ये x क्यूब दे रखा है, y क्यूब दे रखा है, z क्यूब, हमें 3xyz निकालनी है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग दीज क्यूब्स। तो देख लिए, लेकिन ये आइडेंटिटी कब अप्लाई होगी, ये आइडेंटिटी अप्लाई होने की कंडीशन है, दैट अ कंडीशन इज जब x प्लस वाई प्लस जेड होंगे 0, जब x प्लस वाई प्लस जेड क्या होंगे 0। तो अगर ये हम तीनों को जोड़ें और 0 आ जाए तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। x क्या है, माइनस के 12, ये सॉल्यूशन नंबर 1 करा रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। ठीक है, x क्या है -12, y क्या है 7 और z क्या है 5। ये x मान लिया, ये y मान लिया, ये z मान लिया, इज इक्वल टू, यानी कि 0 आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। ठीक है, तो -12 7 5 12, ये आ गया 0। यानी कि अब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब हमें ऑलरेडी दे रखा है, क्या है माइनस के 12 क्यूब प्लस के 7 क्यूब प्लस के 5 क्यूब। हमको निकालने हैं 3xyz, 3 मल्टीप्लाई x क्या है माइनस के 12 मल्टीप्लाई y क्या है 7 और z क्या है 5।
आया समझ में? यानी कि इस फॉर्मूले को इन क्वेश्चंस में रखने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों को जोड़ के 0 आना चाहिए। 0 आ गया तो अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये चीज़ तो हमें ये दी गई है, हमें निकालनी है ये, तो ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। -12 की मल्टीप्लाई जब 3 में होगी, 12 3 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। इसकी मल्टीप्लाई होगी 7 में, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 25। इसकी मल्टीप्लाई होगी 5 में, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 26, 5 2 जा 10 और 12। यानी कि आंसर आया -1260। तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 1 इसका 14 का पार्ट 1 आ गया समझ में। सिंपल हमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। x + y + z, ये इनके क्यूब्स तो दे रखे हैं, हमें 3xyz निकालना है और वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। 3xyz 3xyz। ठीक है, चलिए अब कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है 28 का क्यूब -15 का क्यूब -13 का क्यूब। एज यूजुअल जैसे कि हमने अभी बताया कि हमें सबसे पहले इस फॉर्मूले को अगर इसमें लगाना है तो x + y + z 0 आना चाहिए। तीनों को जोड़ के 0 आना चाहिए, यानी कि ये x है, ये y है और ये z है। इन तीनों को जोड़ के आना चाहिए 0। तो हम जोड़ेंगे यहाँ पे 28 माइनस का 15 है तो माइनस, माइनस का 13 है तो माइनस। ठीक है, 28 - 5382 28, ये आ गया 0। तो अब इसको हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि x क्यूब हमको दे रखा है, y क्यूब दे रखा है, z क्यूब दे रखा है, हमें 3xyz निकालना है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई x क्या है 28, y क्या है माइनस के 15 और z क्या है माइनस के 13। ठीक है, 28 की मल्टीप्लाई करिए 3 में, यही कर लेते हैं। 28 की मल्टीप्लाई 3 में, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 2 8 84। 84 की मल्टीप्लाई करिए 15 में, 5 4 जा 20, 5 8 जा 42, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8। 12 6 0 की मल्टीप्लाई करिए 13 में, 0 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 0 8 3 6 1। आंसर आया 16380 और माइनस माइनस हो गए प्लस, प्लस का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ का हमें एक्सप्रेशन निकाल के दिखाने हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच एरियाज गिवन, और इनके हमें एरियाज दिए गए हैं, इनसे हमें लेंथ एंड ब्रीथ निकाल के दिखाने ऑफ द रेक्टेंगल। सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, यही फॉर्मूला हम सेम इसी में लिखेंगे, यही चीज लिखेंगे सेम इसी में, दैट इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। यही सेम चीज यहां लिख देंगे हम। अब देखिए, ये हमें फैक्टराइज करना है, जो है 25a² - 35a + 12। तो मिडिल स्प्लिटिंग मेथड मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में। मिडिल स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या लेते हैं, मिडिल वाला पोर्शन लेते हैं, उसको स्प्लिट करके दो ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आए, जो 25 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। देखिए अभी बताती हूँ मल्टीप्लाई करके क्या आए। 2 5 = 10, 2 2 4 5, 1 5 = 5, 1 2 2, मल्टीप्लाई करके आए 300। ऐसी दो वैल्यूज आनी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आए 300 और प्लस करके आए 35। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आए 300 और प्लस करके क्या आए 35। और कैसा 35 माइनस का 35। तो यहाँ पे मैंने जब 25 की 12 में मल्टीप्लाई करी थी तो क्या आ रहा था 300। 300 का एलसीएम लेते हैं जिससे हमें वो दो वैल्यूज मिलेंगी। 2 1 2 5 10,
2 7 14, 5 10, 3 3 5 10, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10 2 20, 3 5 15 प्लस 15 35, और 20 की 15 में अगर हम मल्टीप्लाई करें देन 300। ठीक है, तो वो दो वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं। वो दो वैल्यूज़ हैं 20 और 15। 20 और 15 का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 300 आ रहा है, 20 और 15 को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो 35 आ रहा है। तो 300 ही क्यों आना चाहिए, क्योंकि 12 की जब हम मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 300 आ रहा है, इसलिए हमें आंसर 300 ही चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। तो वो दो वैल्यूज़ हैं 20 और 15। ठीक है, चलिए 25a² ये फैक्टराइज मैं आपको पिछली क्लास में पक्के तरीके से सिखा चुकी हूँ। -20 -20 a - 15a। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमें माइनस के 35 चाहिए, प्लस 12। यहाँ से अब हम पेयर बनाएंगे कॉमन निकालने के लिए। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हम 5a कॉमन लेते हैं। ठीक है, 5a अंदर बचा, 5 5 25, 5 बचा अंदर और a बचा, माइनस 5 4 20, 5 4 20 और 5 5 25, बस इतना बचा अंदर। यहाँ पे हम पहले माइनस कॉमन लेंगे और फिर लेंगे 3 कॉमन। 3 जब मैंने 3 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 3 5 15, 5 a प्लस 3 4 जब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर माइनस 3 4 12। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैंने बाहर 5 कॉमन लिया तो अंदर 5 क्यों बच गया, अंदर 4 क्यों बच गया, अंदर ये क्यों बच गया। तो अगर आपने मेरी पिछली क्लास पढ़ी होगी ना, इंट्रोडक्शन वाली और इससे पिछली एक्सरसाइज 2.4 वाली, तो उसमें मैंने ये चीज़ काफ़ी डीपली तरीके से बताई है कि मैं जब कॉमन लेती हूँ तो ये अंदर ऐसे क्यों बच जाते हैं। ये मैंने काफ़ी डीप तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये दो चीज़ें कॉमन हैं तो इनको हम एक साथ लिख लेंगे, 5a - 4 और ये बच के यहाँ पे 5a और यहाँ पे बच गया माइनस के 3। तो ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ हमारी निकले हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है 35y² प्लस 13y - 12, यानी कि हमें कोई दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, वही आंसर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे जो मल्टीप्लाई 35 और 12 की करने पर आंसर आए। 2 5 10, 2 3 6 और 1 7, 1 5 5, 1 3 3, 4 2 0। ठीक है, यानी कि दो ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आना चाहिए 4 2 0 और माइनस करने पर आना चाहिए 13। क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए माइनस करके आना चाहिए प्लस के 13। ठीक है, चलिए वो दो वैल्यूज हमें निकालनी है, हमारे पास वो दो वैल्यूज चाहिए। तो 420 जो मल्टीप्लाई करके आया था उसका हम एलसीएम लेंगे। 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 5 10, 2 अभी 3 से 3 5 3 3 9, 5 15, 5 7 35, 7 1 7, 5 3 15, 7 2 14, 2 28। 28 में से अगर हम 15 माइनस करते हैं तो आता है हमारा 13, और 28 की अगर हम 15 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारा 420। यानी कि वो दो वैल्यूज हमको मिल चुकी है, दैट इज 28 एंड 15। ठीक है, चलिए 35y² माइनस करना है, माइनस करने के बाद वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्लस में। तो यहाँ पे हम प्लस 28 लेंगे और माइनस के 15, प्लस 28y माइनस के 15y। ठीक है, अब माइनस भी हो जाएगा और वैल्यू भी प्लस की आएगी, माइनस के 12। यहाँ पे हमने पेयर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ये 28 और 35 एक ही टेबल में आते हैं, दोनों 7 के टेबल में 7, और यहाँ पे y दोनों साइड है इसलिए हम एक y कॉमन ले लेंगे। 7 के टेबल में 35 कितनी बार आता है, 5 बार, तो यहाँ पे 5 रह जाएगा और एक y बच जाएगा, क्योंकि दो y थे, एक y बाहर चला गया तो एक y बच गया। 7 के टेबल में 28 कितनी बार आता है, 7 4 28। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे 12 और 15 एक ही टेबल में आते हैं, वो है 3 के टेबल में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। 3 के टेबल में y कितनी बार आता है, y कितनी बार, 15 कितनी बार आता है, 5 बार, 5y प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया मैंने। 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स,
अब देखिए यहाँ पे 5/+4 2 बार लिखा हुआ है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, और यहाँ पे बच गया 7/-3। ये हो गया हमारा लेंथ और ये हो गया रेक्टेंगल का ब्रेथ। ये आ गया आंसर, दोनों क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर है, उतारिए। तो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, और इसमें हमें वॉल्यूम दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन में वॉल्यूम हमें गिवन है, उस वॉल्यूम की हेल्प से हमको यहाँ पे क्यूबॉइड्स के डायमेंशन निकालने हैं। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों को यही नहीं पता होगा जो बिल्कुल रोबोट बने बैठे हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, LBH, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इनका प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, यानी कि हमें इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट निकाल के दिखाने हैं। यहाँ पे केवल हमें 2 टर्म्स दिए गए हैं तो फैक्टराइज तो हम यहाँ पे कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कॉमन की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे है 3x² - 12x, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन आएगा 3x² - 12x में सबसे पहले कॉमन आएगा 3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है 12 भी आता है। उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा x² - 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स, यानी कि 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 4x, 3 बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया, 4x लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये होता है कॉमन लेने का तरीका जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। ठीक है, अब क्या कॉमन आ सकता है, अब इसमें से x कॉमन आ सकता है, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन लेंगे, 3 × x मल्टीप्लाई अंदर रह गया x - 4 की वैल्यू, यहाँ से x चला गया, यहाँ पर 2x थे तो 1x रह गया, तो ये तो हो गया लेंथ, ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई हाइट, ये हो गए वॉल्यूम ऑफ द, ये डायमेंशन हो गए क्यूबॉइड के डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको 3 टर्म दे रखे हैं, तो इसे हम फैक्टराइज की मदद से करेंगे। सबसे पहले उतारते हैं क्वेश्चन है 12k y² + 8k y + 20k। यहाँ पर k दिख रहा है सब जगह, तो तीनों में से k कॉमन लेंगे, और ऐसी कौन सा टेबल है जिसमें 12 भी आता है, 8 भी आता है, 20 भी आता है, वो है 4, तो यहाँ 4 कॉमन लेंगे हम, 4 और मल्टीप्लाई k, ये दोनों चीज़ हम कॉमन लेंगे। ठीक है, 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3k चला गया, रह गया y² प्लस 4 के टेबल में 8 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स, 2 लिखेंगे यहाँ पे, k चला गया, y रह गया, माइनस 4 के टेबल में 20 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स, 4 5 = 20, k चला गया, केवल 5 रह गया। अब ये इक्वेशन हमको फैक्टराइज करके दिखानी है, यानी कि कोई ऐसी 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या है, 5 3 = 15 और माइनस करके क्या है, माइनस करके आए 2, तो वो 2 वैल्यूज़ काफ़ी इजी हैं, वो होंगी 5 and 3। 5 and 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2। ठीक है, चलिए करते हैं अब आगे इसको, ऐसे का ऐसे लिख लेंगे, 4 मल्टीप्लाई के ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, 3y² + 5y माइनस 3y माइनस के 5, 4 मल्टीप्लाई के, अब इसमें क्या बनेंगे, इसमें पेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखिए ये पेयर बन जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ से भी कॉमन उठानी पड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन क्या कॉमन आ रहा है, केवल कॉमन आ रहा है y, यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी y है, कॉमन 3 और 5 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर रह जाएगा 3y, 1y, क्योंकि 2y से 1y बाहर आ गया, प्लस 5 माइनस कॉमन लिया, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लिया, 3y माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई के 3y + 5, 3y + 5 ये सेम है, तो इनको हम लिख लेंगे 3y + 5
और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं लेंथ, यहाँ पे लिखेंगे ब्रेथ और यहाँ पे लिखेंगे हाइट। लेंथ क्या है? लेंथ है हमारे पास 4k, ये है लेंथ। ब्रेथ क्या है? ब्रेथ है 3y प्लस 5, ये ब्रेथ है। हाइट क्या है? y माइनस 1। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें निकल आएंगी। तो ये आपका इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का लास्ट क्वेश्चन था। करिए। तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। अगर आपको ये चैप्टर में कहीं भी मिस्टेक आए, कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी ही तरह हूँ, आपसे कुछ ही साल बड़ी हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, आपकी दीदी की तरह आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बहन भाई से तो हम विदाउट हेजिटेट कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो भाई सपोर्ट करो चैनल को और सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक करा करो और पूरी वीडियो देख के जाया करो। ये नहीं कि 10 मिनट की वीडियो देख ली और उसी में आपने किसी को भी जज कर लिया कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, ये टीचर वैसा पढ़ा रहा है। पूरी वीडियो देखा करो, क्योंकि स्टार्टिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि उतने फ्लो में नहीं आ पाते हैं जितना कि फ्लो में हम बीच में आते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना बच्चों तक शेयर करो।